आ जाइए। हर हर महादेव कैलाशी काशी के बाकी अविनाशी मेरी तुझे दीजिए जान सुना आपको उतने टाइम लगेगा जितना सबसे पापा एक रुपया दे दीजिए। निकालिए बाहर। महादेव इधर आओ, इधर अगण्य संपूर्ण गुणों के खानिधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागी मोहि परिवेक तुम भाई सही दुख कमद मूल फल खाई।
जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी हृदय को बहुत ही भाए। बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवे सीता देखई, होई काज मोहि हरस विसेई। यह कही नाई संबंधी कथु माता, चले हर्षि यह धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना हो, काम अवश्य करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर वो हृदय में श्री राम जी रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होके चले। सिंधु तीर एक मधुर सुंदर कौतकी कुदी चेथे उता ऊपर, बार बार रघुवीर समारे, तर के पवन तय बलवाने। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से अन्यास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान से हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जे ही गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी अमोघ बाण चलाते हैं, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुनीत दूत बिचारी, मैं मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उसे श्री रघुनाथ जी का दूत समझ कर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि को नहीं प्रणाम। हनुमान जी उसके हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव न देखा, जाने कहूँ बल विधि विशेषा। सुरसा नाम अहिन क्या माता, पाठ नाई कही तेही बात। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षाएं उन्होंने सुरसा नामक सर्प की माता को भेजा। उससे कहा, हनुमान जी ऐसा बात कहिए, आज सुरन समोहि दिनहारा। सुनत वचन कहा पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आऊँ। सीता कही सुधि प्रभु सुनाओ, आज देवता ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी के कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी के प्रभु को सुना दूँ। तब तब वदन पिठाऊ पाई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। कावे निजात देव नहीं जाना, ग्रसित न मोहि कहे हनुमान। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊंगा, तो मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता, अभी मुझे जाने दे। जब किसी की उपयास में उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो। जोजन भरी ताहि बोधन पसारा, कपितन कीन्ह दगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि बात थई, तुरत पवन सुत वेद से भय। उसने जो बन 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उसने दुगना बना लिया। उन्होंने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बधाए, काट दिन कपि रूप दिखाए। सत योजन तेहि आनन सिंहा, अति लघु रूप पवन सुत लेना। जैसे जैसे सुरसा मुख विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उससे दुगना रूप दिखलाते थे। उन्होंने 100 योजन 4 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पठाई से निगाह आवा, नागा विदा तहि सिर नवावा। मुँह सुंदर जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमी पर में पावा। औरों में लोग में मुख घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उनके सिर पर निभाकर विदा मांगने लगे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया, जिसके लिए देवता मुझे भेजा। राम काज सब करें तुम बल बुद्धि निधाना, असित देव गई सो हर्षि है चले भरना। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चित एक सिंध महु रही, कई माया नवती खग रही। जीव जंतु के गगन उड़ाही, जल विलोक तिनके परिछाए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया के कारण आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उनकी परछाई देख के गही छाह तक सोना उड़ाई। यही विधि सदा गगन चरखाई। 16 छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरंत ही चिन्ह। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी तुरंत ही उसका कपट पहचान लिए। ताहि मारी मारी सुत वीरा, बरिद पार गए उर्मति वीरा। कहाँ जाए देखी मन भोज शोभा, गुजत चंचल एक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर सी हनुमान जी उसको मार कर समुद्र पार कर गए। वहाँ जाकर उन्होंने उनकी शोभा देखी। मधुर पुष्प से लोभ भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, ताप पर धाई चढ़ी फर त्यागे। अनेक प्रकारों के वृक्ष फल फूल से शोभित पंछी और पशु समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देख के हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा ने कछु कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप सो कल ही खाई।
गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखा कहीं न जाए आति दुर्ग विशेष। शिव जी कहते हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जाली निधि चौकी पासा, कन कोट कर परम तेल प्रकाश है। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोट चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरताय नता घना, चौ उठहित संबुद्ध विधि चारु पूर्व बहुविधि बना। गज बजी खच्चर निकर पदच्चर रथ बधु रिथनि के गने, बहुरथ निश्चर जुथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जरा हुआ सोने का परकोट है, उसमें अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है, हाथी घोड़े और खच्चरों का समूह तथा पैदल और रथों का समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकुप वापि सोही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। काहु माल देह विशाला शैल समान अति बल गर्जही, नाना खराही बिरही बहुविधि एक एकन तरजही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवारी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य नाग देवताएं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनुकों को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से विरित और वह दूसरों को ललकारते हैं। करी जतन भट्ट कोटेनी विकट तन नगर चहु देसी रक्षिणी, कहु महिष माहन मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भक्षिणी। यही लागी तुलसीदास इन्हें कथा कहूँ कथौ कई एक ही कई रघुवीर सर तीरथ सिरनति त्यागी गति पदे ही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़े सावधानी से नगरी के चारों दिशाओं सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस से भैंसे मनुष्य गाय गधे और बकरों खा रहे हैं। तुलसीदास इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चय है कि श्री रामचंद्र जी बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुन रखवारे देह की बहुत कपि मन मीन की न विचार, अति लघु रघु धर निसी नगर कर पैसाए। नगर में बहुत संख्य रखवा वाले देख के हनुमान जी मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक सपान रूपी करिधारी लंक कही चले उसुमरी नरहरी, नाम लंकनी एक निसर्चे सो कह सज चले सी मोहिनी दरी। हनुमान के मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र की स्मरण करके लंका को चले। लंका द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रखती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चल रहे हो? जाने नहीं स्मरटु मत सोर सट मोरा मोर आहार जहाँ अगिचोरा, मुठिका एक महाकपिहनि रुधिर बमत धरिणी धड़मणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उन्हें एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुंटी समारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रानवी ब्रह्मा वर दीन्हा, चलत विरंची कहा मुई चिन्हा। लंकनी फिर अपनों को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़ के विनती करके बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझसे राक्षसों को विनाश की एक पहचान बता दी थी। विकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुने सिंचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख उन्नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार होना जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र के दूत आपके नेत्रों में देख पाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे, तुला एक अंग तुला न तही सकल मिली सो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष तब सुखों को तराजू में एक पलरे में रखा जाए तो भी वो सब मिलकर दूसरे पलरे में रखे हैं उस सुख के बराबर नहीं हो सकता। वे लव क्षण मात्र सत्संग से होता है। प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि कर ही मिताई, गोपुद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राम श्री रघुनाथ जी के हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ समीर रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरे भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरे पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया।
मंदिर मंदिर पति करि सोधा, देख जाहत अगणित जोधा, गाय दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोहार। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य अयोध्या देखा। फिर वे रावण के महल गए, वहाँ अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शयन किया देखा कपितहि, मंदिर माहु न देखी बदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह विन बनावा। हनुमान जी उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान जी का एक अलग से मंदिर बना हुआ था। राम युद्ध अंकित ग्रीव शोभा, बड़ि ने जाय नव तुलसी का वृंद, तह देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्ह में अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन तुलसी जी के वृक्ष समूह को देख के कपिरात हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निसीचर निकट निवासा, यहाँ कहा संजन कर बरबासा, मन माहू तर करके पिका लागा, ते ही समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों का समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, एहि सन आठ करी पहचानी, साधु ते होई नकार जहानी। उन्होंने विभीषण का राम नाम का स्मरक उच्चारण किया। हनुमान जी उसे सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इसने हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु कार्य का हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहु निज कथा बुझाए। ब्राह्मण का रूप धर के हनुमान जी ने उसे वचन सुनाए, पुकारे। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल से पूछे और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदास नमः कोई, मोर हृदय प्रति आती होई, कि तुमसे राम दीन अनुरागी, आयु मोई करण बर भागी। क्या आप हरि भक्त में से कोई हैं? क्योंकि आपको देख के मेरा हृदय प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीन से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बंधभागी बनाने घर बैठे दर्शन करके कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंता कही सब राम कथा निज धामा, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरी गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपनी नाम बताई। सुनते ही दोनों शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी ने गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम आनंद मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रही न हमारी, जिम दस नाही निमहु जिव चारी, तात कभू मोहि जानि अनथा, करहि कृपा भान कुल नाथा। विभीषण जी कहे, हे पवन पुत्र, मेरी कहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल में नाथ श्री रामचंद्र जी क्या मुझ पे कृपा करेंगे? तामस्तनु कछु साधन नाही, प्रति न पद सरोज मन माही, अब मोही भावर्ष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिली नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी मुझ पे कृपा है, क्योंकि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दिन्हा, सुनसु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक कर प्रीति। जब रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिया। हनुमान जी का, हे विभीषण, सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सब पर सदा ही प्रेम किया करते। कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि नाम मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले तो उसके दिन भोजन ना मिले। असमय अधम सखा सनुमाहू, पर रघुवीर किना कृपे सुमरी, गुने भर विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रभु श्रुओं के जल पर भर आया। जानतहु अस स्वामी विसरही, फिरही ते काह ना होई दुखार। ये विहित कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्राम। जो जानते हुए भी स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों को पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। उन्हीं सब कथा विभीषण कही, जे विधि जानक सुखता तह रही। तब हनुमंता कहा सुन भ्राता, देख चाहु जान की माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती है वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ।
जगति विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सित विदा कराए, करी सोई रूप गयन पुनितन हा, वन अशोका सीता रह जहाँ। विभीषण जी ने माता जी के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरी का रूप धारण करके वहां गए जहाँ अशोक वन में जिस भाग में सीता जी रहती। देखी मणि मनु किन्हा प्रणामा, बैठी बीती जात निसी जामा, कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुरु सेनी। सीता जी देखकर हनुमान जी उनके मन ही मन प्रणाम किया। उन्होंने बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया था, सिर पर जटाओं की एक बेनी लट हो गई थी। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह जाप स्मरण करती रहती थी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमलीन, परम दुख भाव पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों में अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पलव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का भार, देव अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहुकीय बनाए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप कर वहां विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खल सितई सुझावा, साम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमहिक सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्टों ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। साम दान भय और भेद दिखाकर कहा। रावण ने कहा, हे समुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करण पनपोरा, एक बार विलोक मम ओरा, तुन धारी ओट कहित वेदेही, सुमरी अवधपति परम सनी, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह प्रेम मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही का कौशलधीश श्री रामचंद्र का स्मरण करके जानकी जी सीने के बाहर पर्दा करते हुए कहने लगी। सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कभू के नलिनी करई विकासा, असमन सुभक्त कहित जानकी, खल सुदिनाही रघुवीर बानकी। हे दक्ष मुख सुन, जुगन के प्रकाश में कभी कमल नील खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी वान की खबर नहीं है। सट सुने हरे अनाहि मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सुन में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपहु सुनी घगोत सम सम रामई, भानु समान पुरुष वचन सुनी कोडी, असी बोला अति खिसियानी। अपने को जुगने के समान और श्री रामचंद्र को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी को कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटि उसर तब सिर कठिन कृपाना, ना ही सपादि मानु मम बानी, सुम की होत ना जीवत हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे समुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भज करी कर सम दस गंधर, सो भुज कंठिति किए तब असिधोरा, सुन सट अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दसग्रीव, प्रभु जी की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान है और हाथी के सुर के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरे भयंकर तलवार। रे सट सुन, यही मेरी सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरुमम परितापा, रघुपति विरह अनल संजाता, शीतल निसते बस ही बरधारा, कह सीता हरुमम दुख पारा। सीता जी कहती, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी विरह के अग्नि में उत्पन्न मेरी बड़ी ही भारी जलनों को तू हर ले। हे तलवार, तू सूतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती, अर्थात तेरी धार बढ़ती और तेज होती है, तू मेरे दुख बूझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मार अंधावा, मैं तय नया कही नीति बुझावा, कहे से सकल निसी चरण ही बुलाए, सीता बहु वेदिला त्रास जाए। सीता जी का यह वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्र मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण सब राक्षसी को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माता, तो मैं मर विकटी कृपान, यदि महीने भर में यहाँ कहा ना माने तो उसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयु दस कंदर, यहाँ पसी चिनी वृंदे, सितई तास देख वे धरई रूप बहुमंद। यह कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनु बोली सुने सपना, सितई से ही करू हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उन्होंने श्री रामचंद्र की चरणों की प्रीति की थी। वह विवेक गाने में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा,
सीता जी सेवा करती अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जात उधान से बासन मारी, खार अरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सीर खंडित भुज सीसा। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर लंका जला दे, राक्षसों सारी सेना मार डाली है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। यही वसी सो दक्षिण दसी जाई, लंका मनोह विभीषण पाई, नगर फिर रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमुना की दिशाओं में जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी के दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, सास वचन सुनी ये सब डारी, जान सुखता के चलन बदेरी। मैं पुकार कर निश्चय प्रेम के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों में के बाद सत्य होकर चलेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी से चरणों पे गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल सब सीता, कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, माँ रही निशाचर को। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार देगा। तिजता सन बोर कर जोड़ी, मातु विपति संगिनी ते मोड़ी, तन जो ते गरु बिग उपाय, दसो बिरो अब नाही दस सही जाए। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असक्ता हो चला है, अब सहा नहीं जाता। आनी काठ रचिंत बनाई, मातु अनल पुनी देह लगाई, सत्य करही मन प्रीति सयानी, सुने के श्रवण सूल बानी, कंठ लाग कर चिंता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर मैं उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल समान दुख देखने वाली वाणी कौन से कौन सुने। सुनत वचन पद गही सुमझाए, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाए सी। निसिन अनल मिनी सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सधार। सीता जी वचन सुनकर त्रिजटा चरण पकड़ ली, उन्हें समझाया और प्रभु के प्रताप बल और सुयस बनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिठी न सूला, देखी प्रगट गगन अंगारा, अविन न आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रही हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं है। पावक मय ससी स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी, सुनहि विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हृत भगिनी जानकर आग नहीं बरसाता। ये अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करी निदान। देखी परम विरहाल कुल सीता, सो छन कपहि कपल संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचाओ। सीता जी विरह से परम व्याकुल होकर वह क्षण हनुमान जी कल्पे के समान बीता। कपि कर हृदय विचार देनि मुद्रिका डारी, तब जानु अशोक अंगार दिन हर्षी उठी कर ये। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। समझ कर सीता जी ने हर्ष कर उठाया, उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुंदिर पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने रामचंद्र जी के राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखा। अंगूठी देख को पहचान कर सीता जी आश्चर्य में चकित होकर उसने देखने लगी और हर्ष तथा विषाद में हृदय में अंकुलित हो उठा। जीति को सकही अजय रघुराय, माया ते असी रची न जाए। सीता मन में विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया की उपादने वाली सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लगाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया और वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवण अमृत जी कथा सुनाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंता निकट चली गायो, फिर बैठी मन विषय में भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप से एक सुंदर कथा कही है, वह भाई प्रकट क्यों नहीं होता।
तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गए। उन्हें मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानिका, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आन, दिने राम तुम कह सीधाने। हनुमान जी ने कहा, हे माता जी जानकी जी, श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सहिधानी निशानियां पहचानी दी है। नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा संग भई संगति कैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हो सकता है। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा, मन विश्वास जाना मन क्रम वचन, यह कपि सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन कुल कवली बाढ़ी, भूरत विरह जलगी हनुमाना, भयो तात मोह कहु कल जाना। भगवान का जल का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं को जल भरा गया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊ बलहारी, अनुज सहित सुख भवन घरारी, कोमल चित कृपाल रघुराव, कपि कही हेतु धारी निठुराव। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कमल हृदय और कृपालु है, फिर है हनुमानों ने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहजवान सेवक सुखदायक, कबहु बसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरखि श्याम मृद माता। सेवक को सुख देने वाले स्वाभाविक वान है। श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं तात? क्या कभी उन्हें कोमल सावले के अंगों को देखकर मेरा नेत्र शीतल होंगे? वचन न आए नयन भरे आई, अहत न हो निपट विसरारे, देखी परम विराह कुल सीता, बोला कपि मृद वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसू जल भर आया। बड़े दुख से वो बोली, हे नाथ, अब आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह में परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनती वचन से बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी कृपा निकेता, जानी जनी मानहु जिय उन्नाव, तुम्हें ते प्रभु राम के दुन। हे माता, सुंदर कृपालु धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर में कुशल और परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि है, मानिए मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है। रघुपति कर संदेह सुन जान निधरि धीर, अस कही कपि गदगद भय भरे विलीचन नीर। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्र में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग सब कीता, सो मोह कहु संकल भय विपरीता, नौ तो किसले मान किशाना, काल निशा समनिस सिन भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग से मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान है, रात्रि काल रात्रि के समान है, चंद्रमा सूर्य के समान, कुबलय विपिन बन सरिसा, बारित तपत तेल जनु भरिसा, हे हित रहे करत ते पीरा, उरग साव सम त्रिविध समीरा। और कोमलों के वन बोल के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तैल बरसाता है, जो हित करने वाले वे अब पीरा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीले और गर्म हो गए हैं। कहे ते कुछ दुख घटी होई, कहो यह ज्ञान ना कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख यह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ मैं किससे, यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे ओर से तुम प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रहुत एत नहीं माय। प्रभु संदेश सुनत बदेही, मगन प्रेम तन सुधी नाही तेही। और मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी के प्रेम मग्न हो गए, उनके शरीर सुध न रही। यह कपि हृदय क्षीर ददु माता, सुमिर राम सेवक सुखदा, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मन वचन ताजु कढराई। हे हनुमान जी का, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवा के कुल सुख देखने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता का हृदय लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चिर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशानु,
जाननी हृदय धीर धरु जड़े निसीचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करित नहीं विलंब रघुराई। राम बना रवि जानकी, ताम बरुत कहा जतु थान की। श्री रामचंद्र जी ने ये खबर पाई होती, वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य को उदय होने पे राक्षसों को सेना रूपी अंधकार कहाँ रहता है। अभय माँ तुम्हें जाऊ लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कक्ष दिवास जान इधर धीरा, कपिन सहित आइन रघुवीर। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी के शपथ है मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः मैं माता कुछ दिन और धीरज रखो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निसीचर मारि तहि ले जाहि, तिहो पूर्ण नारद जसु गदेही। हे सुत कपि सब तमहि समाना, जातु धान अति भट बलवान। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद अतः ऋषि मुनि तीनों लोक में उनका यश आवेगा। सीता ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा है। मेरे हृदय में परम संदेह है। सुनि कपि प्रकट किन्ह निज देहा, कनक गुदाधर शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अंत में मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु को आकार अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं को हृदय से भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान था और वीर था। सीता मन भरोसा तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयु। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्राम हुआ। हनुमान जी फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता सखा मृग नाही, बल बुद्धि विशाला। प्रभु प्रताप ते गरुड़ दही खाई, परम लघु व्याला। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसान। असीस दीन राम प्रिय जाना, होय तात बल सीध निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने कहा, श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुना निधि से सतु होई, करहु बहुत रघुनाय छोई। करहु कृपा प्रभु अश्वु निकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाता। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा है, प्रभु कृपा करे। ऐसे कोनों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम मग्न हो गए। बार बार नहीं सी पढ़ सीसा, बोला वचन जोड़ी कर सीस। अब कृत भयो हे माता, असीस तव अमोद विख्याता। हनुमान जी बार बार सीता जी के चरणों कमल में सिर निवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचोक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनो मात मोही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवा, परम सुखट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्ष को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इन वन में रखवाली करते हैं। तिन्हें कर भय मात मोहि मानी, जो तुम सुख मानो मन माई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख मान से प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं। देखी बलि बुद्धि निपुण कपि कहिउ, जान की जाहु रघुपति चरण हृदय धरितात मधुर फल खाओ। हनुमान जी बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलो नाई सिर पटे उबागा, फलत खाई तरु तर दागा। राहे तहा बड़ुबत रखवारे, कौर मोरसी कछुर जाई पुकारे। हे सीता जी सिर नवाकर चले और बाग में से घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ को जाकर रावण से पुकार की, हे नाथ एक आव कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु विपट विपार, रक्षत मादी मादी मही डारे। और कहा, हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठे भटनाना, ते ही देख गजीन हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारते कछु अधमरे। यह सुन के रावण के बहुत सारे योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पठे तो अच्छ कुमारा, चला संगड़ ले सुभट अपारा। आवत देखी विपट गही तरजा, ताहि निपाति महामुदि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर चला।
उसे आते देख हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बहुत जोर से गर्जना की। कछु मोर सी कछु मर्द सी कछु मर्द मिले सिधारी धूरी कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल धूरी। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ के धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है, सुने सुत बंध लेक रियासा पटे से मेघनाद बलवान मरसी जान सुत बांधे सुताही देखी कपि कहाँ कर आए। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा, हे पुत्र मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुल्य जोधा बहु विनिधिन सुनी कपजा क्रोधा कपि देख दारुण भट आवा कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई को मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी को देख के उसने भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाए कर गर्जना और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा विरत कीन लंकेश कुमारा रहे महाभट ताके संगा गही गई कभी मर्दना निर्जंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ दिया और उसमें प्रहार से लंकेश्वर रावण को पुत्र मेघनाद बिना रथ कर दिया। रथ को तोड़ के उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उसे पकड़ के हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तीन ही निपटिता ही सन बाजा वीर जुगल मानहु गजराजा मुटिका मारी चढ़ा तरुजाई ताहि एक क्षण मुरझा आई। उनको सबको मारकर फिर मेघ जी लड़ने लगे। लड़ते हुए उन्हें मालूम होता था कि मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भे गए हैं। हनुमान जी के उसने एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बेत बहुरी कहीं किन्हास बहुमाया जाति न जाई प्रभजन जाया। फिर उठ के उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र उसे जीता ना जा सका। ब्रह्मा अस्त्र ते ही साधक कपि मन की ने विचारा जो न ब्रह्मासर मानो महिमा मिटई अपारा। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मबाण कपि कहूँ तो मारा परितहि बार कटुक संधारा देखी दे तो ही देखा कभी मूर्छित भयो नाग पास भी बांध से ले गई। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण से मारा, जिसके लगते हुए वृक्ष से नीचे गिरे, परंतु गिरते समय उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए। तब उसने अपने नागपान से उन्हें बांध कर ले गया। जासु नाम जापि सुनहु भवानी भव वधन कठिन अर ज्ञानी तासु दूत की बंध तौर आया प्रभु का अरज लगी कपई बधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधनों से काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं को अपने बांध लिया। कपि बंधन सुन निसी चढ़ाए कोतुकुलाए सभा सब आए 10 मुख सभा देखी कपि जानी कहीं न जाए कछु अति प्रभुताए। बंदर को बांधा जानकर सुनकर राक्षस दौड़े और कतु के लिए तमाशा देखने लगे। सब सभा में आए। हनुमान जी जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जा सकती। कर जोड़े सुर दिसीप विनीता भुकट विलोकत सकल सभीता देखी प्रताप न कपि मन शंका जिमि आई गण मोह गरुड़ असंका। देवता और दिक्लपात हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। तब रावण की ताक रहे थे, उसका रूप देख रहे थे। उसे ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे निशंक खड़े रहे, जैसे कि सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहता है। कपई विलोक दसानन विसहा कही तुबाद सुत बधु सुरिता कि नहीं पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देख के रावण दुर्वचन करता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लकीस कवंते काशी के ही के बल गलो ही वन खीसा की दो श्रवण सुने ही नहीं मोही देही आति असंक सट तो ही। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल रूप से तूने वनों को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरे नाम और यश कोनों में नहीं सुना है? हे सट, मैं तुझको अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मार निशेचर कोई अपराधा कहु सट तो ही ना प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाये पाई जास बल विचरित माय। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है रे मूर्ख? बता, कहाँ तुझे प्राण जानकर भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड को समूह कर रचना करती है, जाके बल विरिच हरिहिर्षा पालत सृजत हरत दसीसा जा बल शीस धरत सहसाना अस्त कोंड समेत गिरकाना।
जिसके बल से 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र सुख फलों वाले शेष जी पर्वत और वनवासी समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरे जो विविध देहि सूत्रताता तुमसे सठ न सिखवान दाता, हर को दंड कठिन जही भाचा, ते ही समेत नृपदल मंद गाचा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार का देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी को कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसके साथ साथ राजाओं का समूह गर्भ चूर्ण कर दिया, खरदूषण त्रिषा अरुबाली बदे सकल अतुलित बलशाली, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बालिकाओं को मार डाला, वे सबके अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ले जिते हो चराचर भारी, तास दूत में जा कारी हरि अनेव प्रिय नारी, जिनके लेस मात्र बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिय पत्नी को तूने चौड़ से हर लिया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सब सहस बाहु सन पार लड़ाई, समर बाली सन करी जउस पाए, सुनि कपि वचन विहसी भेराई। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहों से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बलि से युद्ध करने से तुम्हारे यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल दी। ख्याऊं फल प्रभु भूख लागी, कपि स्वभाव से तोरई रूखा, सबके देह परम प्रेम स्वामी, मरहि माऊ कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी है, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांध तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांध कैलाजा, किन्ह चहु निज प्रभु कर काजा। जब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र को मुझको बांध लिया, किंतु मुझे उतने बांधे जान की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु के कार्य किया चाहता हूँ। विनती करो जोड़ी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखहु तुबहु नीज कुल विचारी, भ्रमति जी भव भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अपना अभिमान छोड़ के मेरी सीख सुनो। तुमने अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़ के भक्त भयहारी भगवान को भेजो। जाके दर अति काल दोराई, जो सुर असुर चराचर खाए, तास बैरु कबू नहीं काजे, मोर करे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचरों को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनको कदापि वैर ना करो और मन में कहने जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनाथ करुणा सिधु खरारी, गए शरण प्रभु रखिए तब अपराध बेसराई। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के शरण में रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जानने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूल कर तुम्हें अपनी शरण रख लेंगे। रामचरण पंकज उर्धरे लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलसित जसु विमल मयंका, तेसी शशि मोह जानी होई कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका को अचल राज करो। ऋषि पुलसत्य का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उसे चंद्रमा को तुम कलंक ना बनाओ। राम नाम बिनु गिरना सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा, वसनहीन नाही सो सुरारे, शुभ भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ के विचार देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों के सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों को बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई राखी पाई बीन पाई, सुजल मूल जिन्ह सरिताई नाही, बरसी गए पुनि तबही सुखाई। राम विमुख पुरुष के संपत्ति और प्रभुता रही हुई और चली जाती है, और वो उसको पालन ना पाने वाले समान। जिन नदियों के मूल के कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसारा है, वह वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुन दर्शकुंठ कवन पन रूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विसुन अजतो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुखी की रक्षा करने वाले कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बलुसुल प्रत त्याग मोहि तब अभिमाना, भजन राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवाना। मोह ही जिनका मूल है, ऐसा अज्ञान जान के बहुत पीड़ा देने वाले तम रूपी अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल स्वामी के कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। यद्यपि कहीं कपि अति हितबानी, भक्ति विवेक वीरति ने
ननसानी, बोला विहिस महम अभिमानी, मिला हमें कपि गुर बर ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही है, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ही ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकंठ आई खलतोहि, लग से अधम सिखावन मोहि, उल्टा होई कह हनुमाना, मति भेंट तोड़ प्रकट में जाना। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इसे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरे निकट आई है, मेरी नहीं। यह मेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरु मूड पर प्राणा, सुनत निशाचर मार अंधाए, सचिवन सहित विभूषण आए। हनुमान जी का वचन सुनकर वह बहुत कुपित हुआ और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने देने। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। नाई शेष करे विनय बहुता, नित विरोध ना मार जिदूता, आन दंड कछु कर से घुसाई, सब ही कहा मंत्र भर जाई। उन्होंने सिर निवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दीजिए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत वही से बोला दस गंधर, अग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर का अंग भंग करने का भेज लौटा दिया है। कपि के ममता पूछ पर सबही, कहू सुबझाई, तेली बोरी पट बंदी, कुनी पावक देहु लगानी। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कृपा डुबोकर उसे उसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पुच्छहीन बानर तब जाई, तब सठ नीज नहीं लाई आई, जिन्हें के कहनी से बहुत बड़ाई, देखू मैं तिनमें के प्रभुताई। जब बिना पूछ कर यह बंदर कहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक के साथ ले आएगा, जिसके बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता का सामर्थ्य तो देख लूं। वचन सुनते कपि मन मुस्काया, भई सहाय सारधा में जाना, जातु धान सुनी रावण वचना, लागे रचे मुझे सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्काए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी ये ऐसी बुद्धि देन सहायक हुई है। रावण जी का वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर वसन घृत तेला, बांडी पूछ की नहीं कपि खेला, कौतिक कह आय पुरबाई, मले जरन करे बहु हासे। पूछ को लपेटने से इतना कपड़ा और घी तेल लगाकर नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई और लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी के परेश ठोक मारते हुए उनकी बहुत हंसी करते। बाजै ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ पजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भय परम लघुरथ तुरंता। ढोल बजाते ही सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी के नगर में फिर आकर फिर पूछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत से छोटे रूप ले लिया। निबक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकालकर वे सेना को अटारियों पर आ चढ़े। उन्होंने देखकर अपने राक्षस स्त्रियां भयभूत हो गई। हरि प्रेरित तो ही अवसर चढ़े, मारुत 49 अट्टहास करी, गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान जी की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी का अट्टहास करके गर्ज और बढ़र का आकाश से जा लगे। देह विशाला परम हरुराई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जरे नगर सा लोग बिलाई, झपट झपट बहु कोटि कराल। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली, और वे दौड़ दौड़ कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग से करोड़ों भयंकर लपटे झपट रही है। तात मातुहा सुने पुकारा, यही अवसर कोई हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि न होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जरा नागर निमीस एक माही, एक विभीषण कर गिरह नाही। साधु का अपमान करके यह फल है कि नगर अनाथ की नगरी की तरह जल रहा है। हनुमान जी एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सो ताहि करन गिरजा। उल्टी पलट लंका सब जारी, कुदी परा पुनि सिंधु सहारे। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उनके दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी के उलट पलट करके एक ओर से दूसरी ओर सारी लंका जला दी।
फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम दरी लूक भगोरी, जन सुखता की आग ढाट भयो कर जोई। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके वो फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी से जानकी जी के सामने हाथ जोड़ कर जाके खड़े हुए। मातु तो मोहि दीजे कछु चिन्हा, जय श्री राघुनाथ मोहि दीन्हा। चूना मणि उतार तब देहु, हर्ष समेत पवन सुत लाए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, पहचान दीजिए, जैसा श्री रघुनाथ जी मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूनामणि उतार कर दिया। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। अहुतात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरे प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आप किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों में दुखिया पर दया करने वाले आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उड़ हृदय के याद करके हे नाथ मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। तात सरुक्ता कथा सुनाई, बान प्रताप प्रभु सुमझाई। मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुण्य में ही जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाता हुआ प्रभु उनको बान का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर नाथ न आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। कहू कही बधई रखु प्राणा, तुम उतात कहन अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मोकल सोई दीनु सुन राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जानने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जानक सुक्ता समुझाई, करी बाहु विधि धीरज दिनई, चरण कपल सिर नाई, कपि गौन राम पाई किना। हनुमान जी जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर निवार कर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि निर्ग जैसी भारी, गर्भ सत्रवी सुनी निशिचर नारी। नाद सुंदी एरी परी आवास, शब्द किलकिला कपि ने सुनावा। चलते समय उन्होंने मंद महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियां गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों के कील शब्द हंस ध्वनि सुनाया। बस आई हम तब फिर अभी इन लड़ाई की तैयारी हुई अपना बाबू और जब विश्राम करे वाला चिन्ह दिले हो ना रह तो थोड़ा ही गया। हर्ष सब विलोक हनुमाना, नूतन जम कपिन तब जाना। मुख प्रशंत तन तेज विराजा, किन्हीं इस रामचंद्र कर काज। हनुमान जी देख के सब हर्षित हो गए और वो वानरों में अपना नया नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न था और शरीर में तेज विराजमान था, जिन्होंने उन्हें समझ लिया था कि श्री राम जी कार्य पर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखहारी, तल फत बीन पाव जिन बारी। चले हर्षी रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब हनुमान जी ने मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तरपती हुई मछलियों को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद समत मधु फल खाए। रखवारे जब वर्जन गाए, मृष्ट प्रहार हनत सब भाग। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की संपत्ति से सबने मधुर फल या मधु या और फल खाए। तब रखवाले बरजने लगे। तब घूसों की मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाहि पुकारे ते सब वन उजार, जुग राजा सुन सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काजा। उन सब ने जानकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजार रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकई न खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी का खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव ने मन में विचार करके ही समाज सहित वानर आ गए हैं। आई समिंद नवा पद सीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। पुछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा माँ काज विदेशी। सबने आकर सुग्रीव के चरण में सिर निवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानर राज ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ
कार्य में विशिष्ट सफलता हुई। नाथ काज की नेहु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी सहित मिलो, कपिन सहित रघुपति पनि चले हूँ। हे राघनाथ, हनुमान जी सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिया है। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और वह वानर समेत श्री रघुनाथ जी के पास गए। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजो मन हर विशेषा। फटिक शिला बैठ दो भाव, पर सकेल कपि चरण जाहि। श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए देखा, आते देख तब उन्होंने मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे, तब वानर जाके उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंट रघुपति करुणा पूजन। पूजी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी समेत सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवात कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कसल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता उत्तर। जामवांत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, इस पर आप दया करते हैं वे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो शरीरा, मयन सत्रहि जलु निज हित लागी। जार न पावे देह विरागी। गिरह अग्नि है, शरीर रूपी है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र से जल सकता है, परंतु नेत्र उनके हित के लिए, प्रभु स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हुए, जिनके विरह के आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनय कहीं दीन दयाल। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, वह बिना कहीं ही अच्छी है। कहने से उनको बड़ा कलेश होता है। निमिष विनिमिष करुणा निधि, जाहि कलप संभीति। बेगी चली प्रभु आनी भुज, बल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्ट दलों को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुखयाना, भरी आए जल रजविन नयना। वचन काये मन मम गति जीहा, सपने बूझी विपत्ति के तीहा। सीता जी के दुख को सुनकर सुख के धाम प्रभु कवल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिससे मेरा ही गति, मेरा ही आश्रय है, वे कहाँ स्वप्न में भी विपत्ति हो सकता है। कहाँ हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब जब सुमेरे भजन न दो। कौति की बात प्रभु जतनाने, रिपहु जाति अभिनी जानती। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है वह आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितो ही समान उपकारी, ना ही कोई सुर मुनि तनधारी। प्रति उपकार करूँ कर तोरा, सुनमक होई न संकेत मन तोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार हूँ, बदले में उपकार तो क्या करूँ, मैं मेरे मन भी तेरे समान नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखि करन विचारक मन माही। पुनि पुनि कपहि चितहु सुतराता, लोचन नेरे पुलक अतिगाता। हे पुत्र सुन, मैं मन में खूब विचार करके देख लिया, मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं को रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे, नेत्रों में प्रेमाश्रु को झल भर लिया और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन विलोक शुभ गाता, हर्षि हनुमाना। चरण परेयु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंता। प्रभु के वचन सुनकर और उनके वसन मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो करते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चटित उठावा, प्रेम मगन तो ही उठब न भावा। प्रभु पर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुसा दास मगन गौरीसा। प्रभु को उनको बार बार उठाना चाहते थे, परंतु प्रेम से डूबे हुए हनुमान जी चरणों से उठना ही सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुरी शंकर, लागेन कहन कथा अति सुंदर। कठी उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही प्रम निकट बिठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ जोड़ के अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपिरावन पालित लंका, के ही बधी देहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जान हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण का द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाकी
किलों से तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जान के वे अभिमान रहित वचन से बोले, साख मृग के बड़ी मनुसाई, साख आते साख पड़ जाई, ना ही सिंधु हाट कर पुरजारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया, वो राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कहु कहु महु प्रथाई। यह सब तो रघुनाथ जी का आपका ही प्रताप है हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कछु प्रभु कछु अगम नहीं ताजा पर तम अनुकूला, तब प्रभाव वर्णावल जोड़ी सकल खलतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रूपी जो स्वयं बहुत ही जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ बलवान को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदाई, देहि कृपा करी अपमन्याय। सुनि प्रभु परम सरल कपि दीना, ये मोस्त तब कही भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत दुखी देने वाले आप निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी का अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, सब प्रभु रामचंद्र जी की एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जे जाना, ते ही भजुन ताज भवना आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया है, उसे भजन छोड़ दूसरी बात नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवा का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों को भक्ति को पा सकता है। सुनी प्रभु वचन में कही इस कवि चरणों कमल से सिर नवाते हुए महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखा, तब कमल नेत्र कृपा करके उनकी और दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्षुत मनु गरिंदा। हर्षि राम तब कीना पयाना, रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रसिद्ध जानी परम सुहानी। जानु कपट कपर सप्तराज, सो लिखत अभि चल पावे। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्वराज शेष जी फिर सेना को बोझ नहीं रहे सह सकते हैं। ये बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते और पुनः पुनः कक्षपति कठोर पीठों को दांतों से पकड़ते हुए ऐसा करते कि अर्थात बार बार दांतों को गड़गड़ा के कचकपी पीठ पर लकीर से खींचते हुए वो कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी सुंदर प्रस्थान यात्रा का परम सुहावनी जानकर उनका अचल पवित्र हाथों के सर्पराज शेष जी कचकपी पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर थी, जह तह लगे खान फल भालु विपुल कवि वीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। उन्हें रीछ बिनाचर वीर जहां तह फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही असंका, जब तेर गरीस गयो कपिलंका। निज निज गृह सब कार्य विचारा, नहीं निशाचर गुल करे उबारा। चुटकी को बुला दो। निज गृह सब करी विचारा, नहीं निशाचर कुल कीर उबारा। वहाँ लंका जब हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने धरों में सब विचार करते हुए अब रघुनाथ राक्षस कुल की रक्षा की ओर कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बलवरी न जाए, ते ही आए पुन कवन भुलाए। दूत निशन सुनी पूजन पानी, मन दोदरी अधिक अकुलानी। जिनके दूत का बलवर्णन नहीं किया जा। वचन हर्ष हनुमान आसर नागत बच्छल भगवान। प्रभु का वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए, मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहते सजाही निज अनि अनुमानी, ते नर पावर पाप मैती नहीं विलोकित हराई। श्री रामचंद्र जी ने फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आपके आए हुआ त्याग कर देता, वे पामर क्षुद्र हे पाप में उनको देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र लगाई, जाहु आए शरण तजो नाही ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। जिन करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी है, शरण में आने पे उन्हें भी नहीं त्यागता। ज्यों ज्यों मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है।
पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भवन काओ। जो मैं दुष्ट हृदय सोई होई, मोर सन्मुख आवे आव की सोई। पाप की यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण दुष्ट हृदय होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वेद लेन पठाव दसीसा, तबहु न कछु भय हनि तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वो मुझे पाता है। मुझे कपट और छल नहीं सुहाते। यदि उसे रावण भेद लेने के भेजा है तब भी वे हे सुग्रीव अपने कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर देते, लक्ष्य में नहीं हने निमिष मन महु तेते। जो सबीत आवा सरनाई, रख युताई प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस है लक्ष्मण क्षण भर में सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसकी प्राणों की तरफ रखूंगा। उभय भाति तोई आनहु हसी कह कृपे निकेतन, जय कृपाल कही कभी चले अंगद हनु समेत। कृपा करके धाम श्री राम जी ने हंसकर बोला, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी के जय हो कहते हुए चले। सादर तो ही आगे करीबाना, चले जहाँ रघुपति करुणा कर दूर हिते देखत हो भ्राता। नैन आनंद दान के दाता, विभीषण जी के आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले, और जहाँ करुणा निदान खान श्री रघुनाथ जी हैं नेत्रों का आनंद देने वाले अत्यंत सुगत दोनों भाइयों के विभीषण जी दूर से देखा। भौरी राम छवि धाम बिलोकी, रही ठटू की एकाटक पल रोगी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्याम लगात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देख के पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तंभ होकर एक तक देखते ही रह गए। भगवान जी की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल है लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत का भय नाश करने वाले सावला शरीर है। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मोहन मोहा। नयन नीर पुलकित अतिगाता, मन धीर धीर कही मृद बाता। सिर से कंधे विशाल वक्ष स्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों को मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम अश्रु जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन से धीरज धर के उनके कोमल वचन कहा, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर बस जमन सुनाता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्की तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दसमुख रावण का भाई है। मैं देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है और स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लुक अन्न का कार्य पर सहेज स्नेह होता है। श्रवण सुज सुनी आयुष प्रभु, भजन भव वीर, त्राहि ताहि आरती हरन सरन सुख दी रघुवीर। मैं कानों से आपका सुएं सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखी दुख को दूर करने वाले और शरणागतों को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उसे देखा कहकर दंडवत करके देखा तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी ने दीन वचन सुनने पर प्रभु जी के मन में बहुत ही भाए। उन्होंने कहा, विशाल भुजाओं को पकड़ के उनके हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढीग बठेरी, बोले वचन भगत भय हेरी। कहू लंकेश सहित परिवारी, कुशल कुठार बास तुम्हार। छोटा भाई राम जी लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी ने भक्तों को भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित आप अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसनु दिन राति, सखा धर्म निवह की भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नयन निपुण न भावे अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सके तुम्हारे धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारे सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुमने अनीति नहीं सुहाती। बरुबल भास नरक करताता, दुष्ट संग जान देहि विधाता। अब पल देखी कुशल रघुवारे, जो तुम्हें की नहीं जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना बड़ अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट के संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों के दर्शन करके कुशल हूँ। जो आपने आपका सेवक जानकर मुझ पर दया किया,
तब लागी कुशल न जीव कहू सपनियु मन विश्रामा, जब लागी भजत न राम कहू सुख धाम तदीच कामा। तब तब जीवन कुशल नहीं है और स्वप्न में भी आपको उसके मन की शांति नहीं, जब तक वह शोक में घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लागी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोज मच्छर मदमाना, जब लागी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिमाता। लोभ मोह मत्सर दाह मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कर्म के तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग देश उल्को सुखिकार, तब लगी बसिती जीवन मन ताही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है और जो राग देसी उल्लास को सुख देने वाली है वह ममता रूपी नात्री तभी तक जीव के मन में बसती जब तक प्रभु आपको प्रताप रूप से सूर्य उदय नहीं हुआ। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम्हारे कृपाल जार पर अनुकूला, ताही न व्याप त्रिविध बहुसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण वंदन के दर्शन करके अब मैं कुशल से हूँ, मैं भारी भय से मिट गया। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते उस पर तीनों प्रकार से भवसूल आध्यात्मिक आदि देवी और अधिक भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ अर्चनु कहीं नहीं अकाऊ, जास रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों को भी ध्यान नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम, कृपा सुख पंजु, देख नयन बिरची सेव सेव जुगल पंदकंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीस सौभाग्य जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों के अपने नेत्रों से देखा है। सुनो सखा निज कहु सुभाओ, जान भुसंडी शंभु गिर जाओ, जो न रहोई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण ताके मोहि। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसने काकुस भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जागत द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आए, तजि मद मोह कपट छलनाना, करहु सगतोहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सतधारा, तनु धनु भवन सुधि परिवारा। और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी मम। हे जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पवानी, देहु सदाशिव मन भवानी, एवं मस्तु कही प्रभु रंधीरा, मागा तुरंत सिंधु करनीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो कर रघुवीर प्रभु वे विचारक उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीक उपाय, करे देव जो होई सहाय, मंत्र न यह लक्ष्मी मन भावा, राम वचन सुने अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस ने उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है।